तो इनायत आज गुस्सा है, काफी गुस्सा लग रही है। तो आज इनायत कहाँ जा रही है? इनायत कहीं घूमने जा रही है दादी घर। किसी को पता नहीं चला, ये तो मम्मा ने बोला दादी घर। तो आज इनायत, वो सामने गणपति बप्पा जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अमृतसर। National Highway 205 for 5 kilometers. इसका कॉपीराइट तो नहीं पड़ेगा? तो वो टोल लंघ लेंदी यार। तो गूगल मैप बीच में बोल बोल के देखती हूँ मैं इसका कॉपीराइट ना पड़े। अगर कॉपीराइट पड़ गया तो मेरे को ये भी एडिट करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता है इसका कॉपीराइट पड़ेगा। गूगल मैप का भी कॉपीराइट पड़ता है। किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे को। तो इनायत यहाँ मछलियाँ बना रही है, फिशेस। इनायत दिखाओ कैसे बनाते हैं। ये रोपड़ आ गया है। ये रोपड़ में कितना अच्छा एरिया है। ये सामने पहाड़ है, इधर कितनी नदी वगैरह, कितना अच्छा लगता है। जो यहाँ पे रहते होंगे कितना अच्छा उनको फ्रेश एयर मिलती होगी, कितना अच्छा व्यू आता होगा उनके घर से। चारों तरफ हरियाली और सामने ये पहाड़, इतना अच्छा व्यू, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह देख के। मन करता है बंदा यहीं पे रह ले, कहीं जाए ना आगे। इतना सुंदर है ये एरिया। तो ये हम आ गए हैं साहिब वैष्णो ढाबा पे। यहाँ पे हम जब भी अमृतसर जाते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। कौन से? ये अभी इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इनायत बाहर निकल नहीं रही थी, इसको मैंने बाहर निकाला। तो हम जहाँ पे ज़रूर रुकते हैं अमृतसर जाते और आते टाइम। ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पीछे वाला एरिया, पहले ढाबा यहाँ हुआ करता था, वो अभी आगे शिफ्ट कर दिया और पीछे नया तोड़ के फिर से बन रहा है। तो ये आगे शिफ्ट कर दिया जो उन्होंने। ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे हमने रुकना है, एक ब्रेक तो लेनी ही होती है यहाँ पे। ये इनायत यहाँ पे पंगे करने से बाज नहीं आ रही थी। बस इनायत पहुँची नहीं ढाबे पे और इसकी डिमांड्स चालू हो गई। पापा मुझे यही चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। तो अभी हमारी ब्रेक ख़त्म हो गई है और हम अमृतसर के लिए फिर से निकल पड़े हैं। ये घर से बना के लेके आए थे राइस। इनायत ने बोल, तो इनायत भी खा रही है, सारे खा रहे हैं। बात मुझे समझ नहीं आई। वहाँ रेस्टोरेंट में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, चिप्स खाए, ब्रेड पकौड़ा खाया और इमीडिएटली गाड़ी में बैठने के बाद ये दोनों माँ बेटी चावल खा रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? किसी को इतनी भूख कैसे लग सकती है? लग जाती है। एक्सप्लेन करो जरा, इधर जरा। हाँ जी बताओ जरा। लग जाती है हम दोनों को। इनायत लगी हुई है ना भूख? लगी हुई है कि नहीं भूख? भूख लग जाती है, हमें तो लगती है। हम इंसान है, हम भूखे तो रह नहीं सकते। यही तो मसला है कि अगर एक इंसान रेस्टोरेंट में इतना कुछ खा गया है तो इमीडिएटली इंसान को तो भूख लग ही नहीं सकती। हमें लगती है भाई, हमें बहुत भूख लगती है। एरोप्लेन गया। अभी हम ब्यास पहुंचेंगे, फिर आपको वहाँ पे कुछ और ये दो जो मतलब प्राणी हैं ये कुछ और खाते हुए पाए जाएंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे आज अमृतसर के ब्यास के लड्डू बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज आपको दिखाएंगे, वो बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आप अमृतसर गए अपने व्हीकल में, अपनी गाड़ी में, तो आपने ब्यास के लड्डू नहीं खाए। बहुत ज्यादा फेमस है। इतना भी कुछ नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं वो। डस्ट पोल्यूशन है, उखाड़े खुले कंटेनर रखे होते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, डस्ट गिरती है, इसको वो बहुत पसंद आता है। अभी वो अपनी सोच है। लोग गोलगप्पे भी तो खाते हैं, वो भी तो ऐसे खुले ही होते हैं, लोग खुश होके खाते हैं। अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है। हाईवे पे वो लेके ड्रम लेके बैठे होते हैं ना, उन्होंने कवर किए होते हैं लड्डू, बस इसको वही पसंद आते हैं। लड्डू 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 बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। जिसने खाए होंगे ना, नहीं है मत मानना, सिर्फ इसी को लगते हैं। अगर किसी ने खाए हैं, कोई ब्लॉग देख रहा है, किसी ने खाए हैं, तो वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। मैं तो कम से कम 2 प्लेट्स तो खाती ही खाती हूँ। आई डोंट लाइक।
खाते इनायत के पापा भी है। मैं जरूर यही है कि मैं गीले खाती हूँ इमली की चटनी वाले, और इनायत के पापा सूखे खाते हैं। बस वो फ्राई करके रखे होते हैं और वो सूखे सूखे खा लेते हैं, और मेरे को चाहिए होते हैं बीच में इमली की चटनी हो वगैरह सब। हाँ, रास्ते में टैडीज लगे हुए हैं कितने सारे, टैडी चाहिए। और इनायत का शुरू हो गया ड्रामा। टैडी चाहिए, टैडी तो चाहिए। मैं हूँ। नहीं, मेरी डैडी यही है। नहीं, आपका डैडी मैं हूँ। पापा, डैडी, 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 डैडी। आपका डैडी तो मैं हूँ। नहीं, 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 नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। नहीं। अच्छा, अब आगे आएगा तो ले लेंगे। आगे आएगा तो ले लेंगे। मम्मा ने बोला ना आगे आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है। किसने बोला आगे आएगा? पक्का? मामा ने। मे बी ये लास्ट भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा सिर्फ पापा मम्मा और इनायत आप खाओगे? अच्छा, खा रहे हैं। इनायत तो खा रहा है। इनायत और मम्मा को भूख लगती है, बस इसके पापा को नहीं लगती। तो मैं इंसान हूँ, मेरी एपेटाइट है। ऐसा थोड़ी है कि 15 मिनट बाद भूख लगी, 15 मिनट बाद भूख लगी। हाँ, मैं ह्यूमन बीइंग। इंसानों को भी भूख लगती है। अरे तो टाइम होता है, 15 मिनट में भूख लग जाती है। अब ट्रैवल करनी है तो भूख तो लगेगी ना। पापा, आप तो लाइन हो, लाइन को नहीं भूख लगती। हाँ, लाइन दिन में एक ही बार खाना चाहता है। सही बोला आपने। मम्मा क्या है? I have a very small appetite. मम्मा क्या है? आपको फोक्स। मम्मा क्या है? फोक्स। आपको कोई चिप्स नहीं मिलेंगे अब। इनायत के पापा कितने खुश हो रहे हैं। इनायत क्या है पहले एक बार बता दो। इनायत क्या है बताओ। बेबी प्रिंसेस। प्रिंसेस ना बोला कर, प्रिंसेस। बेबी प्रिंसेस। अच्छा, चिप्स ले लो। तो हम फगवाड़ा पहुंचने वाले हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। पहले धूप थी, जब हम घर से निकले थे तब थोड़ी थोड़ी धूप थी, अभी बादल हो चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई है बीच में, बट अभी बारिश भी नहीं है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और रात भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी शाम का टाइम हो चुका है, और रश भी इतना नहीं है, खाली है सड़कें बिल्कुल। तो इसलिए हम फगवाड़ा पहुंचे हैं। आराम से फगवाड़ा drive हो पा आए रही है। हैं, बट हमारी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। मे बी पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं अमृतसर। तो इसमें कोई सिंबल सा आने लगा है, गाड़ी में कोई सिंबल सा शो हो रहा है, तो हमें इसमें लिखा है पेट्रोल पंप। इसको रोटी चाहिए। तो पता नहीं इसमें कोई सिंबल शो हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। अभी सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सिंबल आ रहा है, ये सिंबल बन के आ रहा है, पता नहीं क्या सिंबल है, ये कौन सा है। तो जो अभी सिंबल आपको दिखाया है वही सिंबल आ रहा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा किस चीज का सिंबल है वो। तो अभी हमें जाना पड़ेगा किसी सर्विस सेंटर में पता करने के लिए। सर्विस सेंटर जाएंगे, कोई गाड़ी में खराबी वगैरह तो नहीं आई, कहीं आगे ऐसा ना हो रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और हम बीच में ही रह जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। और वैसे तो गर्मियां हैं, रात लेट होती है, अंधेरा लेट होता है, मगर आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो थोड़ा अंधेरा होने लगा। बोला था कि बारिश आएगी, तो बारिश सच्ची में आ चुकी है। और थोड़ी सी हुई है, 5-10 मिनट हुई है और अब चली गई है, फिर से बीच बीच में आ रही है और मौसम काफी चेंज हो चुका है। इनायत तो बहुत खुश होगी। इनायत आप हैप्पी हो बारिश आ गई है? इनायत आप हैप्पी हो? धूप जा रही है पर इन बारिश तो आ रही है ना। आपको इतनी भूख लगती है, आप बिल्कुल मम्मा पे गए हो। तो अभी मैं शोरूम ढूंढ रही हूँ पास में कोई। तो
तो इनायत तंग कर रही है, तो अभी हम सर्विस सेंटर खड़े हैं। सर्विस सेंटर खड़े हैं तो इनायत देखो क्या कर रही है। तो ये सर्विस सेंटर है, वो देखो सामने गाड़ी का, ये मैंने देखा कैसे शीशा टूटा हुआ है। कितना बुरा जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। एक और गाड़ी है इसके साथ ही, इसका भी बहुत बुरा तरह से ऐसे लगी हुआ ऐसे लग रहा है। ये तो मेरे को लग रहा है कोई लर्निंग लाइसेंस वाला चला रहा था। ऊपर एल जो लिखा हुआ है इसका मतलब। तो ये चेक करने लगे हैं गाड़ी, अभी हम जाएंगे बाहर। तो फाइनली हम चल पड़े हैं घर के लिए। गाड़ी चेक करवाते करवाते ठीक करवाते करवाते हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इनायत का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। देखो इनायत इनायत क्या हो गया आपको? इनायत तो पहचान ही नहीं जा रही है, थक चुकी है इनायत बहुत ज़्यादा। इनायत आप थक चुकी हो? ओह माय गॉड बहुत। इनायत आपका माम दिखाओ, फिनिश हो गया? हाँ इनायत का माम फिनिश हो गया। थोड़ी सी रात होने लगी है, थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। हम जलंधर से निकले हुए हैं अभी, तो अभी हमें बहुत दूर जाना है। कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, 1.5-2 घंटे अमृतसर जाने में। तो रश भी बहुत ज़्यादा है और अंधेरा होने लग चुका है। और यहाँ पे जाम इतना लगा हुआ है रास्ते में। 10-15 मिनट से हम खड़े हैं, धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इतने ज़्यादा थक चुके हैं, इतने ज़्यादा थक चुके हैं। अभी आपको दिखाती है एक एग्जाम्पल, ये देखो। नीनी आई छे, नीनी आई है। मामा पास आ जाओ, आ जाओ, मामा की गोदी में सो जाओ, आ जाओ। थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। हमें तो लग रहा है, मुझे लग रहा है 8:30-9 ना बज जाए यहीं पे। मे भी ये प्लास्टिक बेचते होंगे ना, इकट्ठी करके। कितनी प्लास्टिक इकट्ठी की हुई है इन्होंने अपने छतों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। नीचे भी शायद प्लास्टिक है, ये कुछ होगा, प्लास्टिक वगैरह बेचते होंगे। तो अभी हम जलंधर में बैठे हुए हैं कब से। प्लास्टिक डिकम्पोज होती नहीं है। हाँ यहाँ डिकम्पोज होती होगी। पीछे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मैंने देखी अभी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे टूटी हुई। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आई थी गाड़ी में, परेशानी थोड़ी सी आई थी। वो सिंबल सा आ गया था एक, जिसमें गाड़ी की माइल्ड प्रॉब्लम शो होती है। सर्विस सेंटर गए थे, उन्होंने डायग्नोज किया है। तो एक बार उन्होंने वो कोड जो आ रहा था वो कंप्यूटर लगा के क्लियर कर दिया है। तो होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कोड जो है, वो एरर जो सिंबल आ रहा था वो दोबारा नहीं आएगा। अगर वो दोबारा आएगा तो इसकी फ्यूल लाइन चेक करवानी पड़ेगी। सो अभी के लिए ऑल इज़ वेल, ठीक है। बाकी लड्डू आ चुके हैं आगे। तो इनायत उठ गई है, इनायत आइस ओपन कर लिया। हाँ लड्डू खाने हैं, खाने हैं लड्डू। तो अभी हम लड्डू खाने लगे हैं। इनायत लड्डू खाएगा? खाएगा? इनायत लड्डू नहीं खाएगी, नहीं ना खाएगी? खाएगी खाएगी खाएगी। इतना रश है, लोग कैसे गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। यहाँ पे बहुत रश होता है। फड़े हो यार, देव की तो इनायत उठ चुकी है लड्डू को देख के बाहर। तो ये है वो लड्डू। इसमें इमली की चटनी होती है, मूली होती है, गाजर होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो ये है वो लाजवाब लड्डू आप सबने खाए होंगे। रिवर पे कितना ज्यादा रश है, कितने विसर्जन हो रहा है। तो जब डांस कर रहे हैं, हमने कलर भी लगाए हुए हैं।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि गणेश विसर्जन हो रहा था यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, लोग डांस कर रहे थे, कलर्स के साथ खेल रहे थे, पुलिस वगैरह सब खड़ी थी यहाँ पे। वो पास में ब्यास रिवर है, तो वहाँ पे लोग आए हुए थे विसर्जन करने, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। लोग दूर दूर से ब्यास में गणेश विसर्जन करने आए थे। वो आपको सामने दिख भी रहा होगा, वो रिवर के ऊपर वो लाइट्स दिख रही होंगी सामने, वो नदी के ऊपर है, रिवर के ऊपर लोग विसर्जन कर रहे हैं। एक और टोल टैक्स आ गया। इनायत ने गॉगल्स पहने हुए हैं पापा जल्दी चलो। और इनायत के पापा ने भी पहने हुए हैं। लोग गणेश विसर्जन करके आ रहे हैं और ये गाड़ियां कितनी धीरे धीरे पास करवा रहे हैं और पीछे से आपको हॉर्न की आवाज आ रही होगी कंटिन्यूसली। बहुत सिस्टम इतना धीरे धीरे कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो फाइनली हम अमृतसर में एंटर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:30 के अराउंड, 8:30 पौने 9। तो हमारे फेस देखो, हम कितने सुंदर बन के आए थे सुबह और अभी इनायत के पापा ने अपने चश्मा निकाल दिया है और इनायत ने भी निकाल दिया। हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में हम घर भी पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं तो अगली बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाय हमको सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई लव यू। और फिर मिलकर नेक्स्ट वीडियो में जब हम बुआ घर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।